जाली लगा दी है कुटिया में। महाराज जी जाली वाली कलर हो गई आपकी? हाँ भैया, क्या है कि महात्मा जी ने इसमें सहयोग कर दिया था। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नित्य दिन आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों आज एक बार फिर हम रामदास महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं, जो महाराज जी घनघोर जंगल के बीच में अकेले रहते हैं और अकेले रह के साधना करते हैं। हम महाराज जी को अकेले और एकांत में रहना बहुत ही पसंद है। और ये महाराज जी जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आता, न कोई भक्त आ पाते हैं। खाली महाराज जी की यहाँ पे कुटिया है और यहाँ इधर माँ मंदाकिनी का किनारा है। आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं महाराज जी की कुटिया। महाराज जी के दर्शन करवाते हैं, महाराज जी के लिए जो सेवा लाए हैं सेवा पहुंचाते हैं। आइए चलें। महाराज जी की कुटिया में बंदर बहुत हैं। देखिए बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। महाराज जी ने जाली लगा दी है कुटिया में। महाराज जी जाली वाली कलर हो गई आपकी? हाँ भैया, क्या है कि महात्मा जी ने इसमें सहयोग कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो अब ज़्यादा बंदर परेशान नहीं करते। चलिए बहुत बढ़िया है महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। स्नान उस्नान हो गया महाराज जी? हाँ, शांत हो गया। आपके लिए सेवा थी महाराज जी, सेवा ले लीजिए फिर बैठते हैं। महाराज जी, महाराज जी दाल है, 2-3 मेर की दाल ले आए महाराज जी। महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी माता जी चली गई क्या? जी देखिए दोस्तों, चारों तरफ से जाली लग गई है महाराज जी के यहाँ। अब यहाँ पे महाराज जी बंदर ना अंदर आते होंगे ना? अब नहीं आते, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते। पहले बहुत परेशान करते थे। चारों तरफ से महाराज जी के यहाँ देखिए लग गया है जाली। महाराज जी मां मंदाकिनी से पानी लेके आते हैं। महाराज जी घड़ा भी रख लिए हैं एक तो आप? गर्मी पड़ रही है काफी ज्यादा। देखिए बंदर आपके दरवाजे पे बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों महाराज जी, ये महाराज जी क्या है तैयार कर रहे हैं आप? आज एकादशी है ना, अच्छा ये भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, एकादशी में महाराज जी हलवा बनाते हैं। कहे का हलवा बना रहे हैं महाराज जी? आटे का? अच्छा अच्छा। ये धुआं महाराज जी निकल के कहाँ से जाता है? यहाँ लखाता नहीं है, पैसा फालतू जाता है। दान यहाँ लखा ही नहीं, पैसा तुम्हारा फालतू हो गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक बार फिर हम रामदास महाराज जी के पास आ चुके हैं और महाराज जी के पास हम कई बार आ चुके हैं और महाराज जी से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। और महाराज जी यहीं पे जंगल पे कुटिया में रहते हैं, अकेले रहते हैं और काफ़ी अच्छे साधक हैं महाराज जी। अकेले रह के साधना करना महाराज जी को बहुत ही पसंद है। और महाराज जी की जो कुटिया है जंगल के बीचों बीच है, लोग यहाँ पे बहुत ही कम आ पाते हैं। तो महाराज जी की सेवा में आज हम फिर आए हुए हैं। तो महाराज जी से कुछ चर्चाएं करेंगे अध्यात्म के बारे में और मतलब कैसे साधना करें, किस उम्र में साधना करें, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। महाराज जी हम काफ़ी सालों से आपसे जुड़े हुए हैं, आप अक्सर आते भी रहते हैं। महाराज जी हम हमेशा आपको देखते रहते हैं कि आप मुंह में मतलब कुछ ना कुछ जपते रहते हैं। तो महाराज जी ये क्या आप जपते रहते हैं? राम नाम लेते रहते हैं कि राधा नाम लेते रहते हैं? हम जो है रामानंदी साधु हैं। अच्छा। तो हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा भगवान राम जी का मंत्र मिला हुआ है, तो हमारे श्री सीताराम जी महाराज इष्ट जी। तो हम बस उन्हीं का नाम जो है प्रयास करते रहते हैं कि हम निरंतर उनका जाप कर सकें, जिसको अजप अजप बोलते हैं। जी जी। पर अभी वो स्थिति हमारी नहीं आई है कि अजप अजप में जो है प्रवेश हो सके। जी। पर हम प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू जो है अपना जो है जो एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जी जी। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अजप अजप जो है
शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ये महाराज जी आजपा जप ये क्या होता है? थोड़ी साधकों को बता दीजिए, बहुत से नए नए साधक हैं तो उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो क्या होता है कि भगवान का नाम जो है ये निरंतर जाप करना होता है। जी जी तो भगवत कृपा ऐसे जब हम निरंतर मन से भगवान का नाम का जाप करते हैं तो जी हमारा कंठ जो होता है वो खुल जाता है। जी तो हम किसी भी अवस्था में रहें, अभ्यास एक ऐसी चीज है कि अगर इसको हम लंबे समय तक करते हैं और भगवत कृपा हो गई जी तो फिर ये हमारा, हम सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जी। तो 24 घंटे हमारा नाम जो है चलता ही रहेगा, बंद 24 नहीं। घंटे महाराज जी ये नाम चलता ही रहता हाँ है। महाराज जी हम जैसे आते हैं देखते हैं आपको, आप अगर काम भी कर रहे हैं, कुछ खाना भी पका रहे हैं, तो आपका जप ये हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। हाँ, इस तरह का अभ्यास करना होता है। अच्छा। ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई या भगवान की ही कृपा हो गई, जी साक्षात जी भगवान की, तो तब ये चीजें होती हैं। और ये होता है कि बस साधक को क्या है कि अपने अपनी तरफ से जो है प्रयास करना होता है। जी जी जब भगवान कृपा करेंगे तो कंठ जो है खुल जाएगा, तो फिर अजप अजप जो है भगवत कृपा से शुरू हो जाएगी। अब हालांकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है जी जी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई जी जी हमें तो भजन करना है, हम ये नहीं देखना है कि भाई हम सो रहे हैं कि बैठे हैं कि हमें क्या करना है। बस हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। तो भगवान के चरणों में लगाने का एक माध्यम ये है कि भगवान का नाम जप करो, जी तो उनका स्मरण होता रहेगा, उनका चिंतन होता रहेगा। तो बस हम यही करते हैं कि भाई भगवान का नाम जो है हमारे मुख पे आएगा तो हमारा जो मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहे। जी। महाराज जी हम बहुत से संतों को देखते हैं कि वो हाथ में माला लिए रहते हैं, बहुत बड़े-बड़े माला लिए हाँ रहते हैं, हजार-हजार गुरिया रहती हैं हाँ, उसमें हमारी और तो इतनी उसको साम लेके जपते रहते हैं महाराज हमारी जी। तो इतनी सामर्थ्य नहीं है उतनी महंगी माला खरीदने की। लेकिन महाराज जी आप तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता है जप करते हैं, क्योंकि आप निरंतर काम करते हुए जप रहे हैं। और वो महाराज जी बाकियों को जो हम देखें कि जब बैठते हैं तभी वो जप करते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। जी, अज अ, अजपा जप में यही होता है जी, कि हम जो है जब से मतलब हम मतलब कि सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना, जी, जी, शयन काल तक वो चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। तो इसको अजप अजप बोलते हैं कि मतलब कि कभी कभी इतना अभ्यास हो जाता है कि वो सोते सोते भी होने लगता है, जी। चलता रहता है। वो महाराज जी एक ऐसा क्या दिमाग में वही चीज़ घूमता रहता है हाँ, हमेशा? तो भगवत कृपा होती है तो तब, या संत कृपा होती है, कोई महापुरुष की कृपा हो जाए तब ऐसा होता तब है। ऐसा होता है। हाँ। तो महाराज जी ये जप करना मतलब माला लेके जप करना सही है कि ऐसे ही जप करना सही है? देखो भाई, माला लेके जो जप कर रहे हैं तो उनको हम गलत नहीं कहेंगे, जी, जी। पर एक सीमा तक तो ये देखा जाए कि माला हम कब तक लिए रहेंगे हाथों में। जी, जी। एक एक ऐसी अवस्था आती है जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं, जी, तो जी। उसमें तो सब कुछ छूट जाता है, अपना शरीर काम ही नहीं करता, तब जी, क्या करोगे? बिल्कुल। तो उस समय तो हमारी जिह्वा ही काम करेगी, जी, मुख में पड़ी रहेगी और अपना जो है राम नाम में, हाँ, जप होता रहेगा। जी, तो इसलिए हम जो है बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भजन करने के लिए। जी, जो हम अपने शरीर से, मन से कर सकते हैं, वो बाहरी साधनों से हम भजन नहीं कर सकते। जी, इसलिए हमने दूसरी चीज़ों का अभ्यास किया ही नहीं है। तो हम अपना जो है इसीलिए गुरुदेव भगवान की कृपा से जो है हम वैखरी वाणी बोलते हैं इसको, मुख से जपना। जी, तो वैखरी वाणी से ही हम मुख से ही जाप करते हैं। तो जिससे ये होगा कि अगर हम शयन काल में हो चाहे शैया में हो, जी, किसी भी अवस्था में पड़े हुए हैं, जी, तो वो तो अपने हाथ में ही है ना। अपना मन अगर भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो भजन तो भी होगा। बिल्कुल, माला की आवश्यकता नहीं है, किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम उस मार्ग पे चल रहे हैं जिसमें मतलब कि हम जो है आसानी से भगवान के चरणों में जो है प्राप्ति कर सकें। जी। जैसे कि दर्शकों महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप माला नहीं ले सकते हैं तो आप खाली मुंह से जपना स्टार्ट करिए। ये बहुत ही अच्छी साधना है और बहुत ही सरल भी है। मतलब इसको आप काम करते हुए चलते फिरते भी इसमें भजन कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करिए, आप मुंह से राम नाम लीजिए, जो भी आपके गुरुदेव ने दिया है उस नाम को आप चलते फिरते काम करते हुए उसे कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल मार्ग है। अगर इसका अभ्यास हो जाएगा तो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी आपने जब गुरु बनाया था तो आपकी क्या उम्र रही होगी? लगभग हमारी हो गई 20 के लगभग, 20-21 इतने ही हो गए कुछ।
जी। तो महाराज जी आपने गुरु कहाँ बनाया था? गुरुदेव भगवान हमारे यहीं रहते थे चित्रकूट धाम में। अच्छा, तो कैसे महाराज जी आपने गुरु खोजा? हालांकि हम कई बार जो है गुरु की तलाश में कहो या इस देश में आने के लिए कहो कई बार प्रयास कर चुके हैं घर में रहने, जब उस समय रह रहे थे। जी, जी, तो स्टडी पीरियड में क्या होता था कि हम घर से बाहर निकल जाते थे, जी, या कहिए कि हम इस तरह का बैराग होता था या फिर इस तरह की मन में खोज के लिए लालसा होती थी कि हमें भजन करना है और एकांत में रहना है, साधना भजन करना है। जी, जी, घर वालों को पता नहीं होता था। तो हालांकि उस समय जो है हम स्टडी पीरियड में क्या है कि अपना सुबह शाम घर में साधना भजन करते थे, जी, जी, तो उसमें संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो हम जो है जैसे समय होता था तो अपना छुट्टियों के मौसम में अपना निकल जाते थे, जी, जी, और उसके बाद जो है सब जगह भ्रमण किया, पर हमारा मन जो है कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। जी, पर जब हम चित्रकूट में आए हैं और जंगल के अंदर प्रवेश किया है, जी, पहले तो चित्रकूट में पहली बार आए थे तो कामतनाथ भगवान की परिक्रमा करके वापस चले गए। जी, एक संत जी से हमने कहा था, वो तुलसीदास जी महाराज का पीपल का पेड़ है ना, जी, उससे जी, आगे जो हनुमान मंदिर है बाएं हाथ में, जी, तो वहाँ एक संत जी बैठे हुए थे, तो उनसे हमने कहा था कि हमें संत होना है, भजन करना है। जी, तो उन्होंने हमें देखा, बोले कि आप घर चले जाओ। जी। मतलब काफ़ी छोटे थे आप? हाँ, उस समय हम मतलब बहुत होंगे तो 17-18 के लगभग रहे होंगे, या ऐसे आस-पास ही रहे होंगे। जी, जी, तो हमने सोचा कि शायद क्योंकि हम तो घर में भजन करते थे ना, तो हम सोचे कि शायद भगवान की ऐसी इच्छा होगी। जी, बिल्कुल। तो उनकी बातों को मान करके हम लौट गए थे घर। जी, तो घर में ही अपना भजन करते थे, रामचरितमानस जी के पाठ करते थे, और भजन पूजा पाठ वगैरह ध्यान जी, सब कुछ करते थे। तो भी शांति नहीं मिली कि अरे ये सब तो जो मतलब कि जैसा हम जीवन जी रहे हैं, सब तो सभी जी रहे हैं। बिल्कुल। इससे अलग कुछ करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। जी, जी, तो फिर जो है हम लगभग 1 आध साल के बाद फिर घर छोड़ ही दिए। जी, चित्रकूट में चले आए हैं। तो यहाँ चित्रकूट में आकर के हमारा मन जो है थोड़ा शांत हुआ, भजन करने की इच्छा जागृत हुई कि हमें यहीं पर रहकर भजन करना है। जी, तो फिर तब से जो है हम चित्रकूट में स्थायी रूप से रह रहे हैं, अपना साधन भजन कर रहे हैं। पर यहाँ पर भी क्या है कि उतनी उचित व्यवस्था नहीं है, जी, क्योंकि ठंडी के मौसम में चलो चल ठीक है, जी, गर्मी में भी जैसे तैसे चल जाता है, पर बरसात के मौसम में आप कंटिन्यू जो है 4 महीने साधना नहीं कर पाएँगे। जी। हाँ, महाराज जी हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में मंदाकिनी में काफ़ी उफ़ान आ जाता है, पानी बहुत गंदा हो जाता है। इतना गंदा हो जाता है कि आप जो है हाथ-पैर भी धुलने लायक नहीं रहता है कि आप जी, हाथ-पैर धुल लें। इतना मतलब कि उसमें स्मेल आती है कि उसके पास जाना भी आप पसंद नहीं करेंगे। जी, जी, और पीने के बाद तो बहुत ही दूर हो जाती हैं। जी, पीने के लिए पीछे वाली धारा का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी, अमृतधारा का। हाँ, जी, तो वहाँ भी जब बरसात हो जाती है तो 2, 4, 6 घंटा के लिए, कभी-कभी 24 घंटे के लिए दूषित हो जाता है। जी, तो बार-बार जल के लिए दौड़ना पड़ता है कि भाई अगर जल मिल जाएगा तो रसोई के लिए हो जाएगा और बिल्कुल। पीने के लिए हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि अपना जो है ऐसे में तो साधन, हाँ, महीना 2-4 महीने के बाद दूसरे के हम साधन भजन कर सकते हैं। जी, जी, पर लंबा अनुष्ठान करना हो तो लंबा अनुष्ठान यहाँ पर नहीं किया जा सकता। जी, जी, उसके लिए या फिर जानकी कुंड जाओ या फिर किसी दूसरे धाम में जाओ। जी, जी। क्योंकि बारिश के मौसम में चारों तरफ से नदी पूरी उफ़ान पे होती हाँ, है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। रास्ता आवागमन भी कम हो जाता है, मतलब जी, कि इतना कीचड़ हो जाता है और इतना अ, बारिश के कारण रास्ता खराब हो जाता है कि जो है आप सामान भी नहीं ला सकते आराम से। जी। राशन तो वगैरह। महाराज जी आप यहाँ पे कितने सालों से हैं इस कुटिया में, जंगल में, यहाँ चित्रकूट हमें के? लगभग 8 साल के लगभग हो गया है। जी। इससे पहले हम 9-10 साल जो है टाटी घाट में रहे। अच्छा, अच्छा। हाँ, टाटी घाटी से यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ना, तो हाँ, लगभग इतने समय तक वहाँ रहे हैं। जी। महाराज जी अब मुझे लगता है कि आप कोई कठिन तपस्या करने वाले अब हैं। हम देखो क्या है कि अब हमारी अभी उम्र लगभग 40 के लगभग हो रही है, जी, और 10-20 साल के बाद फिर हमारी अवस्था ढल जाएगी। जी, फिर साधना भजन नहीं हो सकता, बैठ कर के हम भले ही अपना भगवत नाम उच्चारण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, जी, जी, पर उसमें संतुष्टि नहीं होगी। जी, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय बचा है, जी, जी, क्योंकि बालापन तो हमारा निकल गया। जी,
तो अभी जो जवानी का आखिरी समय है, तो ये हम चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों में पूर्ण तरह लगाएं कि हमारा जो है जीवन सफल हो जाए, या हम अगर जीवन सफल ना भी हो तो कम से कम मन में संतुष्टि तो हो जी। कि हमने प्रयास किया था, प्रयास हुआ नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं जी। कि हमारे मन में जब हम शरीर छोड़े तो ये दुख ना हो कि नहीं, हमने प्रयास नहीं किया इसलिए हम जो है विफल हो गए। जी। तो उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, ऐसी जगह खोज रहे हैं जी। कि जहाँ हम जो है 12-14 साल या इससे अधिक साल तक जो है रुक करके हम अपना साधना भजन जो है कंटिन्यू कर सकें। जी। तो उसमें हमें भी संतोष होगा, और क्या है कि अगर हमें प्राप्ति हो गई जो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो देश का भी और सबका भी कल्याण होगा। जी। तो क्योंकि महाराज जी आप मतलब 12-14 साल के लिए आप मतलब चित्रकूट से बाहर जाके कहीं भी कोई स्थान चुन के आप वहाँ पे साधना एकांत में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 12-14 साल का अनुष्ठान उठा लेकर के अपना जो है गुप्त रूप में जो है भजन करने की इच्छा है मन में। जी। जी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं जी। या फिर जिनकी नज़र में इस तरह का कोई स्थान हो, मतलब तीर्थ स्थल में, जी। जी। तो वो हमें ज़रूर सूचित करें, और हमारा नंबर वगैरह आप बता दीजिएगा उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि नोटिस कर दीजिएगा, जी। जी। तो जिससे हमें जानकारी हो जाएगी तो हम वहाँ पर जाएंगे, वो स्थान को देखेंगे। अगर साधना भजन लायक होगा जी। तो हम वहाँ पर जा कर के जो है अपना जो मन की इच्छा है उसको जो है पूरा कर पाएंगे। जी। जी। बिल्कुल दर्शकों जैसे कि महाराज जी ने कहा कि 12-14 साल के लिए महाराज जी एकांतवास में रह के भजन करना चाहते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आपकी नज़रों में उत्तराखंड साइड अगर उत्तराखंड साइड महाराज जी साधना अगर आप हम करना चाहें तो सही रहेगा उधर? हाँ, ठंडे क्षेत्र में क्या है कि लंबे समय तक अगर हमें बैठ के भजन करना है तो जी। वो ठंडे क्षेत्र में ही उचित रहेगा। जी। और बाकी हम गर्म क्षेत्र में तो देख ही चुके हैं, जी। जी। पर यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के भजन नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएँगे। तो तो जी। तो जैसा कि दर्शकों महाराज जी अगर उत्तराखंड साइड के कोई भी दर्शक हैं, अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे संत रह सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए और महाराज जी से संपर्क करिए। तो महाराज जी उस जगह को देखेंगे, अगर उचित होगा साधना के लिए तो महाराज जी वहाँ पे ठहर के 12-14 साल साधना करेंगे और उससे लोगों का कल्याण होगा। तो महाराज जितने दर्शक हैं, वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उनकी नज़रों में कोई ऐसा जी, स्थान होगा। हम बस इतना चाह रहे हैं कि पर्याप्त रहने की व्यवस्था हो और जी। बिजली की व्यवस्था हो, जी। और बाकी व्यवस्था तो भगवान हमारी स्वयं ही कर देंगे। जी। जी। पर इतना अगर सहयोग कर सकें तो हमारे लिए जो है थोड़ा सुलभ हो जाएगा, जो है इस साधना में जो है आप जो सहयोग करेंगे, जी। जी। क्योंकि हमारे पास समय कम है, जी। उतना जी। अधिक समय नहीं रह गया। हालांकि समय तो है, ये नहीं पता कि हमें कब तक जीव इस शरीर में रहना है, जी। जी। पर ये है कि साधन काल जो है वो एक सीमा तक होता है कि भाई आप इस समय तक जो है आप साधना कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद शरीर काम नहीं करेगा तो एक तरह से शरीर मृतक ही है। जी। जी। तो इसीलिए जो है हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तो अपना जो है प्रयास जो है उसको जो है प्रयास को जो है पूरा किया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर बाकी भगवान के ऊपर है कि जब भगवान चाहेंगे तभी कुछ होगा। जी। हम अपना प्रयास तो बिल्कुल, कर ही उनकी रहे हैं। बिना मर्ज़ी के कुछ नहीं हाँ, होता। उनकी मर्ज़ी है तो आप यहाँ पे हैं, उनकी मर्ज़ी होगी तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। जी, उत्तराखंड तो वैसे भी देव भूमि है, वहाँ पे देवताओं का वास है। अब बहुत से वहाँ के दर्शक भी हमारे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई संपर्क करेंगे। अगर आप वहाँ पे साधना करना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ठंडा इलाका भी है, बहुत अच्छा स्थान है। तो कोई ना कोई ज़रूर आपको महाराज जी जगह मिल जाएगी। जी। महाराज जी जो नए-नए दर्शक हैं तो मतलब ये जो साधना होती है, जो संत जीवन होता है, तो कि कौन-सी उम्र में मतलब उचित होता है इस लाइन पे आने के लिए? देखिए भाई, जब जागे तभी सवेरा। जी। हम भगवान की तरफ अपना पग बढ़ा दें तो तभी हमारे लिए शुभ दिन है, शुभ समय है। जी। क्योंकि हम पता नहीं कब से सो रहे हैं, बिल्कुल। मतलब कितने जन्मों से हम इस धरती में आज जीवन जी रहे हैं, और जी। हमें यही नहीं पता कि भगवान भी हैं जो जिनकी कृपा से जो है हमारा आवागमन मिटता है, ये चक्र जो छुटकारा मिल जाता है। जी। तो हमें उनको प्राप्ति करने के लिए पहला कदम तो बढ़ाएँ। बिल्कुल।
हम जीवन जी रहे हैं, हर योनियों में जी रहे हैं, पशु पक्षी जैसा, और इंसान होकर भी पशु पक्षी जैसा ही जी रहे हैं। जी जी हालांकि पशु पक्षियों को देखोगे तो वो ही कार्य करते हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भगवान ने मनुष्य शरीर ही हमें इसलिए दिया है कि ये जो भगवत भजन है या फिर परोपकार के द्वारा जो है अपना जीवन का कल्याण कर लें। जी जी इन्हें जो है दोबारा बार बार जो है इस चक्र में ना आना पड़े। जी तो हम तो यही चाहते हैं कि हम प्रयास करें, और सफल होना ना होना ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर है। जी पर जी हम कर्म तो कर सकते हैं ना उस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उस तरह का कर्म करेंगे तो हो सकता है कि कुछ अनुयायी हों, जो दर्शक हों, जी जी तो उनको भी कुछ प्रेरणा मिले बिल्कुल बिल्कुल। कि महाराज जी ने इस तरह किया और भगवत प्राप्ति की, तो हमें भी उस तरह करना चाहिए। जी जी तो ये है कि महापुरुष पहले भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही कदम बढ़ा रहे हैं। जी जी इतिहास अपना उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवान ने असंख्य जीव हैं जिनको मतलब कि मुक्त कर दिया है। जी जी तो उनमें हमारी गिनती क्यों नहीं है? जी बिल्कुल। क्या प्रयास करेंगे तो जरूर वहां तक क्यों पहुंचेंगे। हमारे अंदर क्या कमी है कि जिसके कारण जो है हमारा कल्याण नहीं हो पाया, या हमारे अंदर कौन सी बुराई है जिसके कारण हम संसार चक्र में पड़े हुए हैं? बिल्कुल। तो उनसी अगर हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, ये नहीं कहते कि बुराइयां नहीं हैं, जी तो उनको कम से कम दूर करने का प्रयास तो कर सकते हैं। जी भगवत भगवत अनुराग तो अपने हृदय में जगा सकते हैं। जी तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं कि चलो कल्याण ना हुआ कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं हुई कोई बात नहीं, जी तो कम से कम वो अनुराग इस जीवन में तो आ जाए जी कि अगर किसी कारणवश अगला जन्म भी लें, तो वो अनुराग जो है हमारे अगले जन्म में भी सहयोग करेगा। जी जी हो सकता है कि अगले जन्म में ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, या हो जी सकता है कि भगवान की कृपा इसी जन्म में कर दें। जी तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो भगवान की कृपा के, जीव कृपा पात्र मतलब कृपा का पात्र है ना, जी कि जी जब भगवान या संत कृपा करते हैं तो भगवत दर्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपना प्रयास करना होता है। अब वही हम करना चाह रहे हैं कि जी अपना जो है जितना हो सके तो अपना समय जो है भगवान के चरणों में ही लगाना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे हम साधना करते हैं हम्म तो मतलब एक दिमाग में कौन सी तस्वीर उभरती है? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम, जैसे हमारे यहाँ मूर्ति है हम्म तो हमारे सामने मूर्ति आ जाती है, कोई कैलेंडर लगा है तो वो कैलेंडर ही आ जाता है। हम्म मतलब हमें एक वो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं अपने मन पे, हम्म। वही हमें दिखने लगता है। तो क्या महाराज जी भगवान का कोई कोई स्वरूप है कि बिना स्वरूप के हैं भगवान? देखिए, वेद और शास्त्र कहते हैं नीति नीति, जी कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं। जी मतलब कि वो भी हार जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हार जाते हैं कि वो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। कह नहीं सकते। तो हम आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के मतलब कि उनका स्वरूप और उनके जो है गुणों के बारे में हम कुछ विश्लेषण करें या कुछ जान पाएं। जी जी वो तो जब भगवत कृपा स्वयं करते हैं तब हम उनका एक अंश अगर मिल जाए जानने को तो वो बहुत है। जी तो वही चीजें हैं कि भगवान का स्वरूप जो आप, हालांकि सृष्टि में देखेंगे तो बहुत सारे स्वरूप बनाए गए जी जी हैं, मतलब मनुष्यों के द्वारा ही काल्पनिक हैं कि कैसे हैं, वो तो भगवान ही जानता है उन चीजों जी को। जी पर हमारी जैसे मन की धारणा है उसके अनुसार बनाया गया कि भगवान दिखने में इस तरह इस के तरह हैं, के हैं, बिल्कुल। या फिर जो शास्त्रों में बताया गया उनके अनुरूप बनाया गया कि हमारे भगवान इस तरह के हैं। जी जी तो जिन्होंने देखा है तो उसके अतिरिक्त तो उन्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। जी जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं तो कहते हैं कि उनकी तुलना सागर से करें तो वो भी फीका पड़ जाता है। जी जी तो अब हम आप कहाँ खड़े हैं, क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, कैसी धारणा ला सकते हैं मन में, जी तो ये तो कहना अनुचित होगा, क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं, उतनी बुद्धि नहीं है। जी जी तो हम अपने कर्म करना चाहिए कि हमें अपना जो कर्म मिला है भगवत भजन करने का, भगवान नाम जप करने का, जी तो अपना कर्म करते रहें। जब समय आ जाएगा तो वो स्थिति आ जाएगी तो
दर्शन करने का, तो वो भगवान जो उस समय जो है आकर के दर्शन देंगे। जी ये नहीं है कि हमें इसी जन्म में दर्शन प्राप्त हो। जी जी अपना कर्म करते रहिए और बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए। जी। महाराज जी, बहुत से संतों के पास हम गए हैं, सत्संग किए हैं, तो वो कहते हैं जो मतलब हम अगले जन्म की बात करते हैं, वो इसी जन्म में अपने आप को परिवर्तित करना होता है। हम्म। कि हमारा जैसे ये हमारा जो चल रहा है, अगर हम इसे परिवर्तित करके अपनी साधना पे लग जाएं, भगवान की प्राप्ति पे लग जाएं, वो हमारा दूसरा जन्म होगा। क्या ये महाराज जी बात सही है? जब इस भेष में आते हैं, साधु बनते हैं, जी, तो ऐसा ही कहते हैं साधु संत कि ये हमारा दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म। क्योंकि हम जो भी कार्य करते आए हैं पहले वाले जीवन में, मतलब कि साधु होने से पहले, जी जी तो वहाँ से जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हमारा भगवान के चरणों में अनुराग शुरू हो जाता है और जितने भी कार्य होते हैं वो सब भगवत संबंधी होते हैं। जी जो भी हम कार्य करते हैं भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। भजन करते हैं या साधु संतों की खुशी के लिए करते हैं। जी क्योंकि परिकर है ना, एक तरह से, मतलब कि संत जो है भगवान के ही परिकर मान के चलो, जी या फिर उनका जो है नाम जो है उनका प्रचित, उनके गुणों का गुणगान करते हैं। जी तो ये है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके, अगर हम भजन नहीं कर पा रहे हैं तो साधु संतों का संग करो। जो भजन अनुरागी संत हैं उनका संग करो, जी तो उनकी कृपा से ऐसा होगा कि आपके मार्ग में जो बाधा आ रही है या फिर मस्तिष्क में किसी तरह का, मतलब कि हमारे दूसरे तरह के विचार चल रहे हैं, जी तो ये सब धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी चीज़ की सफाई करते हैं, तो धीरे धीरे साफ होता है। ये नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम साफ करना चाहें तो एकदम क्लियर ही साफ हो एकदम जाए। बिल्कुल सही। तो ये हमारे कई जन्मों का मैल जो है, पाप कहो या किस विचारों का, मतलब कि मैल कहो या कुछ भी कह लो इसको, जी तो ये धीरे धीरे साफ होगा जब हम सत्संग करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, उनको भजन करता हुआ देखेंगे जी और उनका जीवन कैसा है, कैसे जी रहे हैं, और ये मान के चलिए कि वो कैसे सत्कर्म कर रहे हैं। ये जी सब जी चीज़ों को देखेंगे तो हमारे जीवन धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जी जी तो इससे जो है हमें उनका संग करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी कहते ये रामचरितमानस में भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, बिल्कुल। कि पहले हम जो है पहला कदम तो बढ़ाएं, बाकी जो है जब हमारा पहला कदम बढ़ जाएगा जी तो भगवान हृदय में प्रेरणा करेंगे कि नहीं, अब दूसरा कदम भी बढ़ाइए। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हम अपना प्रयास तो कर चुके हैं, तो अब भगवान प्रयास, मतलब कि प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं, अभी आप आपको और आगे बढ़ना है। जी जी तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से चित्रकूट से जो है साधना भजन के लिए दूसरे स्थान पर जाया जाए। जी तो अब भगवान की इच्छा के ऊपर है। लंबी साधना आप करना हाँ, चाहते हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि जीव कुछ कुछ ऐसे, मतलब कि जीव होते हैं जो सिर्फ भजन ही करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। ना तो यहाँ तक कि मान के चलो कि जीवन निर्वाह के लिए, और बाकी जैसे कि हम और बाकी क्रियाएं करते हैं ना, जी तो उनको दूसरी क्रियाएं करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो तो अपना शांति से भजन में बैठे रहते हैं। जी जी चाहे हम योग समाधि कह लें, चाहे जो जो नाम से हम उनको बुलाते रहें। जी तो अब ये नहीं है कि इस तरह के साधक नहीं हैं, उस तरह के साधक हैं और ये भविष्य में भी होंगे जी अपने देश में। पर क्या है कि उतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है कि उनके पास पहुँचे, उनका सत्संग प्राप्त करें या उनसे मार्गदर्शन लें कि वो जो है इस मार्ग पे इतने बड़े हैं, जी जी तो हमें भी कोई मार्ग दिखाए। कि उस तरह की हमारी विचारधारा नहीं है, उस तरह की पवित्र हमारी आत्मा नहीं है, मतलब जी कि आत्मा तो पवित्र है पर उस तरह की हमारी मनोवृत्ति उस तरह की नहीं है ना, बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके दर्शन नहीं होते हैं। सही है। खान-पीन भी दूषित हो गया, तो जिसके कारण विचारधारा हमारी दूषित हो गई है। जी तो ये सब के चलते हुए जो है, हालाँकि सब चीज़ है इस धरती में, आज भी वो चीज़ें हैं जो सतयुग द्वापर में हुआ करती थी। जी जी पर ये है कि हमारा खान-पीन दूषित हो गया है। हम देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, जी जी युवा बिल्कुल। बालापन से ही, मतलब कि हम जो है गलत मार्ग पे चलते हैं, उस तरह का आचरण करते जीवन में उतारते हैं जिससे जो है अगले को पसंद नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें तो फिर अपने जीवन को ही खराब कर रही हैं ना। जी तो उच्च आदर्श भगवान राम के हैं। बिल्कुल। जब इनको हम अपनाएँगे, इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे,
तो हमें कोई मार्ग दिखाने वाला भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो है अपना प्रयास यही रहे कि हम अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में लगाएं, अपना जीवन सफल करें। बिल्कुल। दोस्तों महाराज जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा महाराज जी का सत्संग भी हुआ। महाराज जी का हम नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर उत्तराखंड साइड के कोई भी भक्त हों, अगर उनकी नज़रों में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे महाराज जी साधना करना चाहें, तो महाराज जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और महाराज जी से बात करके अपना उनको दिखा सकते हैं स्थान। तो महाराज जी वहाँ पे जाकर देख लेंगे, है ना महाराज जी? जी अगर उचित लगेगा तो आप वहाँ पे साधना कर सकते हैं। हम जी आपका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो भक्त आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे। महाराज जी ने इतना टाइम दिया, महाराज जी के नियम क्रिया का भी टाइम हो रहा है ना महाराज जी? काफ़ी महाराज जी ने टाइम दे दिया। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय भैया। सिया राम महाराज जी। जितने भी महाराज जी हमारे भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा कि वो भी मतलब कुछ सतमार्ग पे चलें। जय श्री राम। जी।